भृगु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई। तब वे अपने पिता वरुण के पास गए। उनके पिता वरुण वेद को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने भृगु से कहा, तात, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की इच्छा कर, वे ही ब्रह्म हैं। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और शम दम आदि नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। भृगु ने पिता के उपदेश अनुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से, अन्न के परिणाम भूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के पश्चात अन्न स्वरूप इस धरती में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। आकर अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कही। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, इसने अभी ब्रह्म के स्थूल रूप को ही समझा है, वास्तव रूप तक इसकी बुद्धि नहीं गई। अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देने में भी इसका हित नहीं है। अतः इसकी बात का उत्तर ना देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन ना पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक नहीं समझा तो आप मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने का प्रयत्न कर रहा है। यह तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन बिताते हुए पिता से पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे। तप के द्वारा उन्होंने यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतः पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है तथा सभी प्राण से ही जीते हैं। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण ना किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और मरणोपरांत सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते, अतः निसंदेह प्राण ही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। पहले की भांति अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने पुनः पिता से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मता में पहुंचा है, परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष है। अतः उत्तर ना देने से अपने आप इसकी जिज्ञासा में बल आएगा। अतः उत्तर ना देना ही ठीक है। पिताजी से अपनी बात का समर्थन ना पाके भृगु ने फिर उनसे प्रार्थना की, भगवान, यदि अब भी मैंने ठीक ना समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर। यह तप ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रधान साधन है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी प्रकार तप करने लगे। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश अनुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा
पिताजी के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्वक संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवन उपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके वे एक बार फिर पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और अपने अनुभव की बात बताई। इस बार भी पिता से कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने सोचा, यह पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिए। उत्तर देना ठीक नहीं। भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक ना समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर। तपस्या करते हुए मेरे उपदेश पर पुनः विचार कर। यह तप रूप साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बार पिता के उपदेश अनुसार उन्होंने ये निश्चय किया कि विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बताए थे वे सब के सब पूर्णतः इसमें पाए जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा ना रहें तो ये मन, इंद्रियां, प्राणादि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते। तथा मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में ये सब देखने में नहीं आते। अतः विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके वे पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए। आकर अपने निश्चित अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, इस बार ये बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्वों से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है। वे तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे अभी और तपस्या करने की आवश्यक है। उत्तर देना ठीक नहीं। इस प्रकार बार बार पिताजी से कोई उत्तर ना मिलने पर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहले की भांति पुनः पिताजी से वही प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक ना समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का रहस्य बताइए। तू तप के द्वारा ही ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा कर। तपस्या पूर्वक उसका पूर्व कथनानुसार विचार कर। तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। गहन तप करने के पश्चात उन्होंने ये निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। यह आनंदमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सब के अंतरात्मा है। वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही हैं, तथा इन आनंदमय के आनंद का लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित नहीं रहना चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंदमय सर्वंतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना अपना काम ना करें तो एक क्षण में भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं, तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है। वे ही सबके सब प्रकार से सर्व सर्वदा आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को
पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है। वही यह वरुण द्वारा बताई हुई और भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या है।